बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं वसीम अब्बास बुखारी और आप देख रहे हैं बुखारी इन्फो सेल। दोस्तों, आज हम आप लोगों के सामने चिकन टिक्का मैकरोनी बनाने की रेसिपी लाए हैं कि आप किस तरह शानदार बिल्कुल सेपरेट चिकन टिक्का मैकरोनी बना सकते हैं। उसके लिए हम सबसे पहले एल्बो मैकरोनी लेंगे, कम से कम 250 ग्राम मैकरोनी नॉर्मल साइज़ वाली। ज़्यादा बड़े साइज़ वाली आपने नहीं लेनी, नॉर्मल साइज़ वाली लेनी है। उसके बाद हम एक कढ़ाई लेंगे और कढ़ाई में कम से कम हम 1.5 लीटर पानी ऐड करेंगे और पानी में बॉयल आने का इंतज़ार करेंगे। जैसे ही अच्छे से बॉयल आ जाएगा पानी में, हम 1 टीस्पून सादा नमक ऐड करेंगे और साथ में हमने 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल ऐड करना है, क्योंकि इससे हमारी मैकरोनी सेपरेट रहेगी और बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी। उसके बाद पानी में हल्का सा ऑयल मिक्सअप करने के बाद हम मैकरोनी ऐड कर देंगे और हम मैकरोनी को 7 से 8 मिनट तक बॉयल होने देंगे। फ्लेम को यहाँ पे आपने मीडियम कर देना है। मैकरोनी शामिल करने के बाद हम इसको अगर चाहें तो ढाँप भी सकते हैं, ताकि ज़रा जल्दी मैकरोनी हमारी सॉफ़्ट हो जाए। देखें, यहाँ पे तकरीबन 7 से 8 मिनट हो चुके हैं, हमारी मैकरोनी बिल्कुल सॉफ़्ट हो चुकी है। ये हमारे पास कुछ दूसरे मसाला जात हैं। हमने एक बड़े साइज़ में शिमला मिर्च ली है, जिसको हमने स्लाइसेस में काट लिया है। ये बंद गोभी है 1 कप हमारे पास, और गाजर है, चाइनीज़ गाजर है। 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है। 250 ग्राम बोनलेस चिकन है और ये हमारे पास 3 से 4 टेबल स्पून सोया सॉस है। साथ में ये हमारे पास मसाला जात हैं, तिक्का मसाला है, काली मिर्च पाउडर है और सादा नमक है। यहाँ पे हमने तिक्का मसाला लिया है क्योंकि टिक्का मैकरोनी हम बनाने लगे हैं, चिकन टिक्का मैकरोनी। तो उसी हिसाब से हमने मसाला लिया है, तिक्का मसाला। और उसके बाद ये हमारे पास एक प्याली प्याज है, हमने एक बड़े साइज़ में प्याज को काट लेना है। नेक्स्ट हम कुकिंग की तरफ चलते हैं। हमें कढ़ाई लेंगे और कढ़ाई में एक बड़ा चम्मच भर कर कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। कुकिंग ऑयल गर्म होने के बाद हम इसमें प्याज शामिल कर देंगे और प्याज को हम 5 से 6 मिनट फ्राई करेंगे। जैसे ही हमारे प्याज ब्राउन हो जाएंगे, लाइट ब्राउन, उसके अंदर हम लहसुन अदरक का 2 टेबल स्पून पेस्ट शामिल कर देंगे और इसको 1 मिनट तक फ्राई करेंगे। उसके बाद हम इसके अंदर चिकन शामिल करेंगे, बोनलेस चिकन 250 ग्राम कम अज़ कम, और कटिंग बड़ी शेप में, क्योंकि यहाँ पे हमने टिक्का स्टाइल बनाना है चिकन का। तो चिकन टिक्का मैकरोनी चूँकि हमने बनानी है, तो इसलिए गोश्त की कटिंग को ज़रा बड़ा रखना है और हमने यहाँ पे इसको ब्राउन होने तक फ्राई करना है। उसके बाद हमने नमक, सादा नमक शामिल करना है। मज़ीद हम इसको ब्राउन होने देंगे। ये काली मिर्च पाउडर शामिल कर रहे हैं हम। और उसके बाद ये हमारे पास टिक्का मसाला है, 1 टेबल स्पून टिक्का मसाला, आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। उसके बाद हम इसको यहाँ पे मिक्स अप करेंगे ज़रा अच्छे तरीके से। और उसके बाद ये 1 टेबल स्पून सोया सॉस हम यहाँ पर ऐड करेंगे और इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स अप करेंगे। ये साथ में 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स है, आपने पाउडर शामिल नहीं करना, या चिली सॉस शामिल करें या रेड चिली फ्लेक्स। और अब हम वेजिटेबल्स शामिल करेंगे, शिमला मिर्च, बंद गोभी और उसके बाद गाजर, चाइनीज़ गाजर है हमारे पास, कटिंग आपके सामने है। वेजिटेबल्स शामिल करने के बाद हम इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स अप करेंगे, ताकि चिकन मसाला में हमारी वेजिटेबल्स बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं। देखें, यहाँ पर बिल्कुल अच्छे तरीके से मिक्स हो चुकी हैं। अगर आपने वेजिटेबल्स नरम करनी हो तो आप आधा कप पानी शामिल करके ढाँप भी सकते हैं, ताकि सॉफ्ट हो जाएं। ये हमारे पास 2 टेबल स्पून सोया सॉस, 2 अदद लेमन का रस और 1 चम्मच टिक्का मसाला मिक्स करके हमने यहाँ पे शामिल करना है। और यहाँ पे शामिल करने के बाद हमने बहुत अच्छे तरीके से मिक्स अप करना है, ताकि हमारा जो फ्लेवर है, वो टेस्ट है, वो बिल्कुल शानदार बने, साथ में हल्का सा स्पाइसी बने। तो यहाँ पे हमने अच्छे तरीके से मिक्स अप करना है। मिक्सिंग के दौरान ही अगर कोई वेजिटेबल्स में नमी होगी, पानी होगा, तो वो भी खुश्क होता रहेगा। देखें, मसाला, वेजिटेबल मसाला हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। उसके बाद मैकरोनी, जिसे हमने बॉयल करके छान लिया था और उसके ऊपर से पानी बहा दिया था, कि देखें किस तरह सेपरेट, बिल्कुल जुदा जुदा और बिल्कुल साबित मैकरोनी हमारी बॉयल शुदा तैयार है।
इसको हम वेजिटेबल मिसाला के अंदर शामिल कर देंगे और बहुत प्यार से नरम हाथों से हम इसको मिक्सअप करेंगे, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से मिक्सअप करेंगे। अगर आप इसको तेज़ भी मिक्स करेंगे तो ये टूटेगी नहीं। आप इसको स्लोली मिक्सअप करेंगे तो देखें किस कदर खुशबूदार, देखने में खूबसूरत, शानदार हमारी मैकरोनी टिक्का मसाला मिक्सअप हो रहे हैं। ये हमारे पास 4 से 5 टेबल स्पून चिल्ली सॉस और टोमेटो केचप है, हम इसको शामिल करेंगे। शामिल करने के बाद हमने यहाँ पे कम से कम 4 टेबल स्पून मायोनीज़ लिया है। आप चिकन मायोनीज़ भी यहाँ पे शामिल कर सकते हैं। और मायोनीज़ शामिल करने के बाद जस्ट हमने इनको मिक्सअप करना है। देखें ये केचप और मायोनीज़ तैयारशुदा होता है, इसको कुक करने की ज़रूरत नहीं होती। जस्ट हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्सअप करना है। अब हम फाइनल लुक की तरफ चलते हैं। एक खूबसूरत प्लेट लेंगे और अपनी बहुत शानदार किस्म की तैयारशुदा चिकन टिक्का मैकरोनी उसमें शामिल करेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरे अल्लाह की शान, जिसने हमें तरह तरह के खाने दिए, खानों में बेशुमार बरकतें दी। बिस्मिल्लाह पढ़ के टेस्ट करते हैं। क्या शान है मेरे अल्लाह की, बहुत आलीशान, बहुत मज़ेदार, बिल्कुल सॉफ्ट और सेपरेट सेपरेट आलीशान मिसाला के साथ हमारी चिकन टिक्का मैकरोनी तैयार है। यकीनन जो भी इसे एक मरतबा टेस्ट करेगा किसी भी रेस्टोरेंट को, बाज़ार को भूल जाएगा। दोस्तों आखिर में गुजारिश करता चलूँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये आप लोगों की तरफ से हमारे लिए बहुत बड़ा इनाम होता है। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़।